हमने आज तक महज सुना था पैसा फेंक तमाशा देख। पैसा फेंको तो कुछ भी किया जा सकता है, किसी भी काम को करवाया जा सकता है। उसका आज जीता जागता नमूना, एक जीता जागता एग्जाम्पल हमारे सामने ये मील पेश कर रहा है। और यदि हम सवाल पूछते हैं यहाँ कि पुलिस वालों से, जब हम सवाल पूछने की कोशिश करते हैं कि क्या कार्रवाई की गई है, तो पुलिस को मिर्ची लग जाती है, पुलिस को तकलीफ होने लगती है और पुलिस हमें जवाब देती है कि आप कानून के बीच में मत आइए, हमें अपना काम करने दीजिए। तो हम तो सवाल पूछेंगे भाई, अगर किसी के जान के साथ खिलवाड़ होगा, जहां कहीं भी होगा, हम सवाल पूछेंगे, चाहे जो हो जाए, पुलिस को चाहे जितनी तकलीफ हो जाए, क्योंकि हम मीडिया वाले हैं। और वो मीडिया नहीं है जो हम पैसों पे बिक जाएंगे। हम मीडिया वाले हैं, इस देश का, इस डेमोक्रेटिक कंट्री का चौथे पिलर है हम। अगर यहाँ किसी के साथ कोई नाइंसाफी होगी तो हम सवाल पूछेंगे, सामने बेशक सरकार हो, प्रशासन हो या जो कोई भी हो, ये हम नहीं देखने वाले। और एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को याद होगा, महज 40 घंटे मान बीते होंगे नए साल, जो गुजरात में नया साल मनाया जा रहा था, उस रोज शाम को लगभग 7 बजे की घटना है। 4 मजदूर यहाँ एक टैंकर में गिर जाते हैं, जो सफाई करने हेतु जाते हैं और टैंकर में ही रह जाते हैं। और बताया जाता है कि जहरीले गैस की वजह से उनकी अंदर दम घुटने से मौत हो गई। हमने आपको वो खबर भी दिखाई थी। अब वहां से हम जुड़े हुए अपडेट आपको देते हैं। देखिए किस कदर मजदूरों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है और प्रशासन की लापरवाही देखिए। और देखिए यहाँ कलयुग में क्या क्या हो रहा है, किस तरीके से अब इंसान किस पे भरोसा करे, ये समझ नहीं आ रहा। उन मजदूरों के तरफ से कोई लड़ने वाला नहीं है, इस कारणवश अब इस मामले को दबाने की कोशिश हो रही है। ये मैं आपको हंसते मुस्कुराते हुए इसलिए बता रहा हूँ कि वो जो मजदूर थे, वो जो 4 मजदूर जो प्रवासी मजदूर थे, जिनकी जान वो दम घुटने से इसी इंडस्ट्रीज में गई थी, ये किरण इंडस्ट्रीज में ही गई थी। अब हमें पता चला है कि उस वक्त बाकायदा डीवाईएसपी सर ने यह भी कहा था कि जो कोई भी इसके पीछे होगा, जिसकी भी लापरवाही होगी, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब समझ नहीं आ रहा है वो सारे बयान कहाँ चले गए। अब यहाँ तक कि एफआईआर भी दाखिल नहीं हुआ है और यहाँ ये बताया गया है कि एक घटना थी, दुर्घटना थी। मतलब इस पूरे मामले को एक दुर्घटना करार दे दिया गया और मामले को दबाने की कोशिश चल रही है। अब मुझे बताया जाए कि ये दुर्घटना कैसे हो सकती है। हमने आपको वहाँ लाइव वीडियो में भी दिखाया था, कोई सेफ्टी वहाँ उन्होंने यूज नहीं किया था। ना मजदूरों के बॉडी पे कोई सेफ्टी थी, ना कुछ था, और ये काम मजदूरों का था ही नहीं। हाँ, बेचारे मजबूर है तभी तो मजदूर है। पूरा मील बंद चल रहा है, मील बंद होने के कारण उनकी रोजी रोटी रुकी हुई है और जिस कारण वो चाहते हैं कि कहीं से 2 पैसा आ जाए, तो उन्हें ये काम मिल गया कि चलो हम सफाई करते हैं। अब उन्हें बेचारों को क्या पता था कि इसके अंदर क्या होगा, कैसी जहरीली गैसें होंगी। उन्हें लगा चलिए 2 पैसा आ जाएगा तो हम ये काम कर लेंगे और अपने पैसे ले लेंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था, उन 400-500 रुपए के चक्कर में वो जिंदगी ही गवा बैठेंगे। अगर यही 4 से 5 हजार रुपए अगर इस मील ने खर्च कर दिया होता तो शायद आज वो 4 मजदूर हमारे बीच जिंदा होते। लेकिन मील की लापरवाही देखिए कि वही 5,000 बचाने के चक्कर में आज 4 लोगों की जान ले बैठे हैं। और अब प्रशासन इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। कोई भी एफआईआर दाखिल नहीं किया गया, ना कोई कार्रवाई की गई है। और उस वक्त बाकायदा डीवाईएसपी सर ने कहा था कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन हमें कोई सुराग नहीं मिला, ना कुछ बताया गया है कि क्या कार्रवाई की गई। हमने इवन पुलिस को भी कॉल करके जानने की कोशिश की तो उन्होंने कहा ये एक्सीडेंट है। अब आप ही हमें बताएं कमेंट बॉक्स में, क्या ये एक्सीडेंट है, ये मील की लापरवाही, ये एक्सीडेंट बताया जा रहा है। मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। जो भी प्रवासी मजदूर यहाँ आते हैं, जो दूसरे स्टेट से आते हैं, क्या उनकी जान की कोई कीमत नहीं है क्योंकि उनके पीछे कोई लड़ने वाला नहीं है। यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं इंडस्ट्री अभी तक चालू नहीं हुआ, कुछ मजदूर हैं वहाँ, वो क्रिकेट वगैरह खेल रहे हैं। लेकिन वहाँ वो जो 4 परिवार के जो 4 चिराग बुझ गए, यहाँ तक कि उसमें 2 तो बाप और बेटे ही थे एक परिवार के, उनके घर में तो मातम छाया है। अब बताइए उनके घरों में जो मातम छाया उसका जिम्मेदार कौन है। ना सिर्फ ये इंडस्ट्री है, यहाँ तक कि प्रशासन भी है, क्योंकि कोई कार्रवाई की नहीं जा रही, लापरवाही लगातार बढ़ती जा रही है। और इस लापरवाही के पीछे सबसे बड़ा हाथ इस इंडस्ट्री का है और प्रशासन का भी है। आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। हमने आज तक महज सुना था पैसा फेंक तमाशा देख।
पैसा फेंको तो कुछ भी किया जा सकता है, किसी भी काम को करवाया जा सकता है। उसका आज जीता जागता नमूना, एक जीता जागता एग्जाम्पल हमारे सामने ये मील पेश कर रहा है, जिसने हमें जहाँ तक नज़र आ रहा है कि अब जिस तरीके से पैसा फेंका गया है, पूरे मामले को एक्सीडेंट करार दे दिया गया है। मामले को दबाने की, रफा दफा करने की कोशिश चल रही है। मजदूरों के जान के साथ खिलवाड़ हो गया, उनके जान की कोई कीमत ना रही, ना उनको इंसाफ मिला, ना कुछ। देखिए वहाँ वो चार जो लोग थे, उनके परिवार में अब मातम छाया हुआ है। लेकिन इतनी बड़ी ये इंडस्ट्रीज़ है, आपको नज़र भी आ रहा होगा, ये इंडस्ट्रीज़ इतनी बड़ी है, लेकिन क्या क्या किया जा सकता है इस इंडस्ट्रीज़ का, जो इतना बड़ा होने के बावजूद उन चार लोगों को इंसाफ ना दिला सके, उनको उनका मुआवजा ना दिला सके। यहाँ इतनी बड़ी लापरवाही बढ़ती जा रही है। और यदि हम सवाल पूछते हैं यहाँ कि पुलिस वालों से, जब हम सवाल पूछने की कोशिश करते हैं कि क्या कार्रवाई की गई है, तो पुलिस को मिर्ची लग जाती है, पुलिस को तकलीफ होने लगती है और पुलिस हमें जवाब देती है कि आप कानून के बीच में मत आइए, हमें अपना काम करने दीजिए। तो हम तो सवाल पूछेंगे भाई, अगर किसी के जान के साथ खिलवाड़ होगा, जहां कहीं भी होगा, हम सवाल पूछेंगे, चाहे जो हो जाए, पुलिस को चाहे जितनी तकलीफ हो जाए, क्योंकि हम मीडिया वाले हैं। और वो मीडिया नहीं है जो हम पैसों पे बिक जाएंगे। हम मीडिया वाले हैं, इस देश का, इस डेमोक्रेटिक कंट्री का चौथे पिलर है हम। अगर यहाँ किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी होगी तो हम सवाल पूछेंगे, सामने बेशक सरकार हो, प्रशासन हो या जो कोई भी हो, ये हम नहीं देखने वाले। और शायद इसी कारणवश मीडिया को चौथा पिलर बनाया गया है। और अगर आज हमने सवाल नहीं पूछा तो इस मामले को भी दबा दिया जाएगा। मेरे सवाल पूछने से ही नहीं होगा, आप सभी को भी स्टैंड लेना होगा। कल को आपके परिवार के साथ भी ये हो सकता है। तो प्लीज़ हाथ जोड़कर आप सभी से निवेदन है, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। और जो कोई भी लापरवाही करता है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उन मजदूरों को इंसाफ मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहे आर भारत एक्सप्रेस।